अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शान अली चौधरी। आप देख रहे हैं BZ लर्नर्स। आज हम आपको मैट्रिक क्लास के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जिसका आज से आपको पहले पता नहीं था। अगर पता होगा तो इनकी डेफिनेशंस पता नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने वो तमाम कंसेप्ट डिक्लेयर किए हैं जो बच्चे को अक्सर औक़ात परेशान करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। और उसमें मैंने एक टाइप जो है ज्योमेट्री की इसको आज डिस्कस करना है, क्योंकि मैट्रिक क्लास में इस टाइप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चे को, और ये है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। Demonstrative geometry is the branch of math in which theorems on geometry are proved through logical reasoning। यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो है लॉजिकल रीजनिंग की। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को आप लॉजिकली प्रूव कर दें, और लॉजिकली में अंदर दो चीज़ें आपने यहाँ पर लेनी होती हैं। अक्सर औकात आप उसकी स्टेटमेंट और उसकी फिगर से उस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इट डेमोन्स्ट्रेट्स द थ्योरम द ट्रूथ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसर्निंग ज्योमेट्रिक फिगर्स, यानी ज्योमेट्रिक फिगर्स की बुनियाद पर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं स्टेटमेंट को देखते हुए। तो आगे है टाइप्स ऑफ बेसिक रीजनिंग। स्टूडेंट्स इसमें अक्सर औक़ात आपको ये कंसेप्ट चूँकि ये देना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनको, और एक होते हैं अजम्पशंस। हमने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। सम कंसेप्ट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट डिफाइनिंग देम, यानी हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हम डिफाइन किए बगैर सही मान लेते हैं, ट्रुथ मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। इसी तरीके से प्लेन है। अब प्लेन क्या होता है? कोई भी प्लेन हो सकता है। लाइन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, यानी कि लाइन को हम डिफाइन नहीं करते, वो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर लिया जाता है। और एक है नेक्स्ट है बेटे assumptions। assumptions सम स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि उनको हम उनका प्रूफ नहीं देते और उनको ऐसे ही हम सही मान लेते हैं। दीज आर कॉल्ड द बेसिक assumptions। फॉर एग्जांपल आपने अपने बड़ों से सुना होगा, अपने टीचर से सुना होगा 2 + 2 = 4। और हाउ 2 + 2 = 4 हम इसकी स्टेटमेंट नहीं पूछते। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं कि 2 + 2 = 4 है और ये ट्रू है। इसी तरीके से अब हमने चूंकि टाइप्स ऑफ द अजम्पशंस में चलना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द अजम्पशंस। नंबर 1 है जी बेटे एक्सानियन। एन एक्सानियन इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ विच नीड्स नो प्रूफ, जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता। एंड कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, और उसको हमने एक गारंटी के तौर पर लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल सम थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल। जिस तरीके से आपके पास 2 माल्टे हों और दूसरी साइड पे भी 2 माल्टे हों, तो दोनों माल्टे एक दूसरे के दोनों ऑरेंज एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरीके से आपके पास कुछ बनानास है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 डजन बनाना है और दूसरी साइड पे 1 डजन है, तो आपके पास 1 डजन = 1 डजन, यानी कि इसके लिए आपको किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता। आगे है बेटे पासुलेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पासुलेट। ये पासुलेट क्या चीज़ होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर औकात इसमें गलती करते हैं। पासुलेट इज दैट एलिमेंट्री स्टेटमेंट, ये एक ऐसी एलिमेंट्री स्टेटमेंट होती है विच हैव टू एज्यूम वाइल मेकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन बनाने के लिए हमें ये चाहिए होती है। अब डेमोन्स्ट्रेशन में ये होता है कि हमारे पास रिलेशनशिप कायम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लेते हैं तो उनके दरमियान भी हमें रिलेशनशिप कायम करना पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से हम इन स्टेटमेंट्स को लें जो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तो उनके लिए, और इसी तरीके से हमें उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम करना पड़ता है। और उस रिलेशनशिप के बुनियाद पर, यानी कि दोनों के लिए, दोनों में अगर वो खसूसियत सेम टू सेम हो, तो वहाँ पर हम ये पासुलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनी पॉइंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो होती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाई जा सकती है। आर अ प्लेन इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में। आर अदर एग्जांपल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ आर्म। आपको पता है ना कि एंगल्स के अंदर 2 आर्म होती हैं, जितनी मर्जी लंबी आर्म बन जाए, जितनी मर्जी उनकी लेंथ ले ली जाए, तो एंगल की वैल्यू पर कोई तब्दीली नहीं आती। और अब हम चलते हैं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है व्हाट इज प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो आपके स्टूडेंट अपने दोस्तों को आपके साथ होती है, ये वो प्रॉब्लम है जो मैथमेटिक्स में हम डील करते हैं। द प्रॉब्लम इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग। रीजन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक आई थिंक सो आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं इस पेज के ऊपर जो लिखा है, ये सारे का सारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको
आपको पता चलेगा कि हमने सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल थ्योरम। अ थ्योरम इज दैट काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, एक ऐसी काइंड होती है इन विच, जिसमें वी एस्टैब्लिश्ड अ ज्योमेट्रिकल ट्रुथ, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल ट्रुथ बनाते हैं बाय द मीन ऑफ रीजनिंग विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, जिसमें हम ज्योमेट्रिक फिगर्स के लिहाज से एक रीजनेबल यानी कि ज्योमेट्रिक ट्रुथ बनाते हैं रीजंस का विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, यानी कि ज्योमेट्रिक फिगर से इलाज। तो अब आपको स्टूडेंट पता चल गया कि ज्योमेट्रिक फिगर क्या होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर हम क्या करते हैं कि चीज को बनाते हैं, यानी स्टेटमेंट को देख के उसकी फिगर को बनाते हैं। तो आज आपसे कोई क्वेश्चन बोर्ड में कर दे, या आपका कोई टीचर या आपको कोई दोस्त आपसे पूछे डिफाइन ज्योमेट्रिक थ्योरम, ये जो आप थ्योरम करते हो इसको डिफाइन करें, तो आप कहोगे अ थ्योरम इज दैट काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, ये एक ऐसी किस्म है प्रेपोजिशन की इन विच, जिसमें वी एस्टैब्लिश अ ज्योमेट्रिकल ट्रुथ, हम ज्योमेट्रिक एक ट्रुथ बनाते हैं बाय द मीन ऑफ रीजनिंग, जिसको हम रीजंस के जरिए तलाश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स और हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर से। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल क्या है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी सम ऑफ के बारे में मैं बता रहा था, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये वाला थ्योरम आपके पास आ जाता है बोर्ड में, प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो आपने इसका मुकम्मल प्रूफ देना है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसी तरीके से आपके 9th क्लास में जो थ्योरम्स हैं बेटे, आप अगर उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप मैं 9th क्लास में चैप्टर 12 से बात कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम की, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ये वाला थ्योरम है आपका। तो इसके ये जो थ्योरम है इसे हम ज्योमेट्रिकल थ्योरम कहते हैं। और एक दफा मुल्तान बोर्ड में और बाकी भी किसी बोर्ड में ये डेफिनेशन आ सकती है कि मुल्तान बोर्ड में तो आई हुई है, डिफाइन द कन्वर्स ऑफ थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है अक्स, यानी कि उसका उलट बताना है। तो हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है, व्हेन द गिवन ऑफ वन प्रेपोजिशन बिकम टू द प्रूफ ऑफ अदर प्रेपोजिशन, जब एक थ्योरम का या एक प्रेपोजिशन के थ्योरम को प्रेपोजिशन भी कहते हैं, तो व्हेन द गिवन ऑफ वन प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन का जो होता है गिवन टू द प्रूफ ऑफ द अदर प्रेपोजिशन, वो दूसरी प्रेपोजिशन का टू प्रूफ बन जाए, एंड वाइस वर्सा, यानी कि उसके उलट हो जाए। यानी कि पहली स्टेटमेंट का जो गिवन है, जो पहले थ्योरम का जो गिवन है वो दूसरे का टू प्रूफ हो, या फिर दूसरे का जो टू प्रूफ है पहले का वो गिवन हो, तो वो एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। द टू प्रेपोजिशन आर कॉल्ड कन्वर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे का कन्वर्स कहलाएंगे। अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये थ्योरम है और इसका कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज एनी पॉइंट। देखो इसका एनी पॉइंट इज द राइट बाइसेक्टर था, अब इसका राइट बाइसेक्टर क्या चला जाएगा, प्रूव में चला जाएगा, और इसका जो गिवन है इसका टू प्रूव हो जाएगा, जो इसका टू प्रूव है वो इसका गिवन आ जाएगा। तो इसका टू प्रूव था कि वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है, तो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये जो दोनों स्टेटमेंट है एक दूसरे के कन्वर्स है। तो आपने जब ये डेफिनेशन आएगी तो साथ ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ई डॉट जी का मतलब होता है बेटे एग्जाम्पल ग्रेशो, तो आप एग्जाम्पल ग्रेशो की मदद से आप इसको दे सकते हैं। और नेक्स्ट है बेटे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिहाफ पर आपको थ्योरम के मार्क्स मिलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप समझ लें, इंशाल्लाह आपको फिर कभी नहीं बोलेंगी। ये है पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन या थ्योरम। देखें, अ प्रेपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जहां तो वो ट्रू भी हो सकता है फॉल भी हो सकता है। तो आपने अगर वो ट्रू है तो उसकी ट्रू को, चूंकि बोर्ड में आता है प्रूफ दैट, तो प्रूफ दैट का मतलब होता है वो बात ट्रू है, और अगर वो फॉल होगी तो वो कहेगा आइदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल। तो आपने मुकम्मल उसके बारे में फिर आपने तहकीक करनी है, लेकिन आपके लेवल पर सिर्फ प्रूफ दैट आता है, यानी कि आपने उसको ट्रू ही करना होता है। लेकिन चूंकि प्रेपोजिशन चूंकि ट्रू भी हो सकती है फॉल भी हो सकती है। The various parts of the preposition are, number 1 है बेटे इन्यूनिकेशन, it is the geometrical truth which are going to prove, ये वो geometrical truth होता है जिसे आप statement कहते हैं। इन्यूनिकेशन को दूसरे लफ्जों में आप statement कहते हैं, ये इन्यूनिकेशन को आप दूसरे लफ्जों में statement कह रहे होते हैं जो आपको given होता है, लेकिन हम उसको मैथमेटिक्स की टर्म में, जो ज्योमेट्री की टर्म में इन्यूनिकेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है बेटे गिवन क्या होता है, for the sake of the convenience and clarity we first of all put
व्हाट इज गिवन टू अस और व्हाट इज अज्यूम्ड। हम सबसे पहले अपनी सहूलत के लिए चूंकि गिवन की हेडिंग देते हैं, ये पार्ट है नंबर 1 है इसके लिए, और उसके बाद हम इसी को देखते हुए गिवन को देखते हुए हम फिगर बनाते हैं। हम आपको थ्योरम्स के अंदर इसकी मुकम्मल डिटेल देंगे। फिगर क्या है? इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एंड कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, यानी कि जिस तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग के मुताबिक आप उसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे और फिर उसको गिवन के बेस के ऊपर आप बनाएंगे, और कंस्ट्रक्शन भी चूंकि आपने इसी में फिगर में करनी होती है तो उसके मुताबिक आप करेंगे। आगे बेटे नेक्स्ट है टू प्रूव। इन दिस पार्ट वी पुट डाउन व्हाट आर गोइंग टू प्रूव और एस्टैब्लिश। हम इस पार्ट में वो चीज लिखते हैं जो हमने प्रूव करनी होती है, और उसके बाद है बेटे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम वो चीजें लिखते हैं, इन दिस पार्ट ऑफ द प्रेपोजिशन वी नोट डाउन ऑल द एडिशनल लाइन्स आर फिगर्स। हम एडिशनल लाइन्स भी बनाते हैं फिगर के अंदर, इन द फिगर आर फिगर विच मस्ट बी ड्रॉन सो डैट वी मे बी एबल टू अराइव एट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसकी मदद से हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का आज ये मतलब हुआ। और इसके बाद है बेटे प्रूफ। प्रूफ के अंदर दो चीजें होती हैं, वो भी हम बताएंगे। इन दिस पार्ट वी एस्टैब्लिश द ट्रूथ विच आर सुइटेबल लाइन ऑफ द रीजनिंग, जिसमें हम एक लाइन बना देते हैं रीजंस की, और उसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों में होता है, एज स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो पता चला कि प्रूफ के अंदर हम एक लाइन डालते हैं, लाइन के दोनों साइड पर हम रीजंस को लिखते हैं, यानी कि एक साइड पर उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक साइड पर हम स्टेटमेंट्स को लिख देते हैं और एक साइड पर हम रीजंस को लिख देते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसके बाद थ्योरम के बाद अक्सर औकात थ्योरम के लास्ट पर एक कॉलरी लिखी होती है। व्हाट इज कॉलरी? देखें, अ कॉलरी इज आल्सो अ प्रेपोजिशन, ये भी एक प्रेपोजिशन होती है। द ट्रूथ ऑफ विच कैन बी इमीडिएटली ड्रॉन फ्रॉम द थ्योरम, जो आपने अबव थ्योरम के बाद फौरन ड्रा करनी होती है, यानी उस थ्योरम के बिहाव पर आपने कोई ना कोई एक ऐसी की पॉइंट बनाना होता है कि नेक्स्ट उसको जनरलाइज कर लिया जाए। तो फ्रॉम द थ्योरम दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, जिसको हमने प्रूव किया होता है पहले से, उसी के बिहाव पर हम ये कॉलरी को तैयार करते हैं। स्टूडेंट, ये वो तमाम बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। अब मैं चल रहा हूं आपके मुल्तान बोर्ड के, चूंकि मैं मुल्तान बोर्ड से हूं और मुल्तान बोर्ड की पेपर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के थ्योरम में चूंकि 8 नंबर का थ्योरम होता है और एक क्वेश्चन नंबर 9 होता है जो कि कंपलसरी होता है। तो बेटे थ्योरम के जो पार्ट्स आपने लिखने हैं, मैं आपके सामने चूंकि मैट्रिक क्लास की वो स्कीम, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लेके आ रहा हूं जो कि मुल्तान बोर्ड से इशू हुई और मुझे मेरे एक टीचर ने प्रोवाइड की, और मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 चूंकि कंपलसरी होता है, और याद रखें मालूम, यानी कि मालूम को कहते हैं गिवन। गिवन का 1 नंबर होता है बोर्ड में। आगे है मतलूब, यानी कि जिसे आप टू प्रूव कहते हैं, मतलूब को टू प्रूव कहा जाता है, उसका भी 1 नंबर होता है। अमल, जिसे आप कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसका भी 1 नंबर होता है। शक्ल, जिसे आप फिगर कहते हैं, उसका भी 1 नंबर होता है। बयानात, यानी कि जिसे आप स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो 3 नंबर का है, और दलाइल 1 नंबर के। बाज़-औक़ात बयानात यानी स्टेटमेंट 2 नंबर के और रीजंस भी 2 नंबर के होते हैं। तो 9th क्लास में ये दोनों 2-2 नंबर के होते हैं। तो 2 + 2 = 4 + 1 5 6 7 8। और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, शक्ल ना बनाने या गैर मुतल्लका गलत शक्ल की सूरत में कोई नंबर ना दिया जाए।